समस्तीपुर में एक बहू ने पहले अपने ससुर का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद वो सीधा थाने पहुंच गई। थाने पहुंचकर दरोगा जी से बोल रही है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि मैंने अपने ससुर का मर्डर कर दिया है। महिला के इस बात को सुनते दरोगा जी परेशान हो जाते हैं। पहले उस महिला को खूब गौर से देखते हैं और देखते के बाद ये पूछते हैं कि क्या सच में तुमने अपने ससुर का मर्डर किया है। ये बात सुनते वो महिला पलटकर जवाब देती है कि जी हाँ, सच में मैंने अपने ससुर का मर्डर कर दिया है। दोनों में बातचीत हो रही होती है। बातचीत होने के क्रम में उस महिला का पति भी भागा भागा थाने पहुंचता है। जैसे वो थाने में एंट्री करता वो महिला जब कहती है कि देखिए मेरे पति भी आपके थाने में पहुंच गए हैं। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ तुमने अपने ससुर का मर्डर क्यों किया। तब वो महिला कहती है इस सवाल का जवाब हमसे नहीं, आप मेरे पति देव से लीजिए। पूरी कहानी वो आपको बताएंगे कि आखिरकार मैंने अपने ससुर का मर्डर क्यों किया। उसके बाद दरोगा जी इस महिला के पति से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बाप की हत्या क्यों कर दी। तो सच पूछिए उस महिला के पति ने दरोगा जी को जो जवाब दिया उसे सुनने के बाद थाने में बैठे सभी लोग दंग रह गए। ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बिहार के समस्तीपुर से बता रहा हूँ। बिहार के समस्तीपुर में एक बहू ने अपने ससुर का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद स्वयं थाने जाती है। थाने जाकर के दरोगा जी को इस बात को बताती है कि मैंने अपने ससुर का मर्डर किया, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में कोई बहू अपने ससुर के साथ और कोई ससुर अपने बहू के साथ इस प्रकार भी कर सकता है क्या। बाकी हम आपको कहानी पे लिए चलते हैं। उस महिला और दरोगा जी में बातचीत हो ही रहा होता है। बातचीत के क्रम में उस महिला के पति की एंट्री भी थाने में हो जाती है। थाने में उससे पूछताछ होने लगती है। दरोगा जी महिला और उसके पति से पूछने लगते हैं कि बताइए आपने अपने ससुर का मर्डर क्यों किया। तब वो उस लड़का ने यह जवाब दिया कि दरोगा जी बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी मेरी पत्नी को गलत नज़र से देखते थे। वो इनके साथ अवैध संबंध बनाना चाहते थे और ये आज से नहीं, ये पूरी की पूरी मामला कुछ सालों से चलती आ रही है, जिसके वजह से मेरी पत्नी काफ़ी हैरान और परेशान हो गई थी। मैं तो बाहर में काम करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने जब इस घटना के बारे में मुझे बताया कि आपके पिताजी मतलब मेरे ससुर मुझे गलत नियत से देखते हैं, मेरे साथ गलत करना चाहते हैं, तो मैंने भी अपने पिताजी को कई एक बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज सर पानी पर चढ़ गया और हुआ ये कि मेरे बाबूजी मतलब मेरे पिताजी मेरी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे और इसी से परेशान होकर तंग होकर मेरी पत्नी ने मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया। ये सच कह रही है कि इसने अपने ससुर का मर्डर किया है। आप इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। फिर उसने आओ देखा ना दाव, सीधा उस महिला को अपने गाड़ी में बिठाया और उस जगह पे ले गया जहां उसने अपने ससुर का मर्डर किया था। मतलब उसके घर लेकर जाती है पुलिस। पुलिस वाले जाते हैं तो देखते हैं कि वाकई में एक व्यक्ति की मृत लाश वहां पे पड़ी हुई है। तब उस महिला को गिरफ्तार करके पुलिस वाले जेल भेजते हैं और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल के लिए भेज देते हैं। अब ये पूरी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये कलयुग है। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। आपने कई एक मामला सुना जिसमें देवर का भाभी से प्यार, बहन को अपने भाई से प्यार, समधी अपने समधन के साथ फरार हो गया। इस प्रकार की तमाम कहानियां आती रहती है, लेकिन ये कहानी भी बेहद जरूरी था ताकि इससे आप कुछ सीखें और अपने आसपास के लोगों को समझाए बुझाए और समाज को स्वच्छ बनाकर रखें। बात बाकी पूरी वीडियो देख के आपका विचार क्या होता है बताइएगा। हम आपके प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।